हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पनीर की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी को बनाने में मसालों का कम ही प्रयोग होता है। वैसे मैं पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल यूनिक स्टाइल से बनाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ली है और साथ में 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 हरी मिर्च ली है। तो हरी मिर्च के मैंने डंठल हटा दिए है, साथ में 1 तेज़पत्ता लिया है। तो मिर्च को मैंने काट के 2 टुकड़े में कर दिया है और जो मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है तो उसे भी कट कर लेना है। तो मसालों को हमें रफली कट करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब जो मैंने प्याज ली है तो प्याज को भी हम रफली ही कट करेंगे और प्याज के जो ऊपर वाला पार्ट है तो इसे हटा देना है और नीचे कुछ सूखा सूखा पार्ट है तो उसे भी मैंने हटा दिया है और फिर प्याज को रफली काट लेंगे। तो प्याज को मैं लच्छे में कट कर रही हूँ, आप कैसे भी पीसेस कर सकते हैं। तो पूरी प्याज काटने के बाद मैंने कुछ काजू के पीसेस लिए हैं। तो पनीर की रेसिपी में काजू का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, तो आप काजू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 2 हरी इलायची ली है और 6 से 7 मैंने लौंग ली है। इसके बाद 10 से 15 काली मिर्च ली है। तो फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी बनाने वाली हूँ तो काली मिर्च के साथ ही बनेगी, क्योंकि ये पनीर काली मिर्च रेसिपी है और इस रेसिपी में काली मिर्च ही मेनली पड़ती है। टमाटर वगैरह का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो जो बड़ी वाली इलायची थी उसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और उसका छिलका हटा दिया है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, या फिर यूँ कहें कि मैंने सिर्फ 2 चम्मच तेल ही डाला है। और तेल अच्छे से गर्म हो गया तो इसे मैंने 2 हरी इलायची डाल दी है और साथ में 1 तेज़पत्ता डालेंगे और साथ में लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची के बीज डाल देंगे। तो बीज को मैंने अलग नहीं किया, एक साथ ही रखा है। अब जो लहसुन की कलियाँ छील के रखी थी तो लहसुन और अदरक भी साथ में डाल दिया है। और जब लहसुन, अदरक, हरी मिर्च अच्छे से कुक हो जाएंगे तो इसके बाद मैंने लहसुन में कट की हुई प्याज डाल दी है और जो काजू रखे थे तो काजू को भी इसी में डाल देंगे और मसालों को अच्छे से हमें कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मसालों का कलर चेंज हो गया, सभी मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब यहीं पर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। तो पानी डाल के हमें मसाले अच्छे से कुक कर लेना है। जब मसाले अच्छे से कुक हो जाते हैं तो ग्रेवी में इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ता है। और जब तक मसाले कुक हो जाए तब तक हम यहाँ पर काली मिर्च कूट लेते हैं। तो 20-25 दाने काली मिर्च के लिए इसे मैं दरदरा कूट लेना है। इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, सिर्फ दरदरा ही रखना है। तो ये जो मैंने काली मिर्च को कूटा था तो अच्छे से कूट चुकी है, इसका दरदरा पाउडर बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए जो काली मिर्च हमारी इस तरह की कुछ हो गई कूटने के बाद। अब एक तरफ हमें बाउल लेना है और बाउल में लगभग 2 से 3 चम्मच के बराबर दही डालेंगे। तो ये मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है और जिस दही का हम यूज़ कर रहे हैं तो खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही लिया है। साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। तो कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ में मैंने 1 चम्मच के बराबर मलाई ली है। तो आपके पास अगर फ्रेश क्रीम हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास जो दूध घर में आता है, जो मैं दूध गर्म करती हूँ उसमें जो मलाई पड़ जाती है, तो वही वाली मैंने 1 चम्मच मलाई डाल दी है। और जो काली मिर्च को कूट के रखा था तो कुटा हुआ काली मिर्च भी इसी दही में डाल दिया है और लगभग चौथाई चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक हमें यहाँ पर कम यूज़ करना है। तो दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, यहाँ पर हमें और ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है। तो पनीर की ये रेसिपी मैं काफ़ी कम मसालों के साथ बनाने वाली हूँ। और अब इस बाउल को साइड में रखेंगे। मैंने 300 ग्राम पनीर लिया, तो पनीर हमें कट कर लेना है। तो पनीर को मैं काफ़ी बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ, आप इसको जैसा चाहे वैसा काट सकते हैं। तो पूरा पनीर अच्छे से कट चुका है। अब पनीर के सारे पीसेस अलग अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस यूनिक रेसिपी को एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा बढ़िया रेसिपी बनती है और सबको पसंद भी आती है। तो पनीर के सारे पीसेस अलग करने के बाद जो मैंने बाउल में मसाले को बना के रखा था, दही वाला मसाला, तो उसी दही वाले मसाले में सारे पीसेस को हमें डिप करना है और सारे क्यूब्स को हम दही वाले बैटर में डाल देंगे और इसके बाद हमें अलटते पलटते इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पनीर के पीसेस हैं अच्छे से कोटेड हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने मसाले कुक होने के लिए रखा था तो मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, इसका पानी भी सूख गया है। अब मसाले को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। साथ में मैंने धनिया के पत्ते के कुछ डंठल भी डाल दिए हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और कढ़ाई को साइड में रख दी है और एक मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। तो पैन में लगभग 1 से 2 चम्मच के बराबर सरसों का तेल डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो तेल को हमें पूरे पैन में अच्छे से फैला लेना है और फैलाने के बाद जो मैंने पनीर को मैरिनेट करके रखा था तो पनीर के एक एक क्यूब्स इस पैन में डाल देंगे और क्यूब्स को एक साथ चिपका के नहीं रखना है, थोड़ा सा अलग अलग ही रखना है जिससे एक दूसरे में चिपकने ना पाए। तो सारे क्यूब्स मैंने इस पैन में डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। और जब तक पनीर यहाँ पर कुक हो तब तक हम मसाले चेक कर लेते हैं। तो मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और सारे मसालों को हमें मिक्सी वाले जार में डाल देना है। तो मैंने छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है, उसी में पूरा मसाला डाल दिया है और मसालों को अच्छे से ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का यूज़ किया है। आधा कप पानी डाल देंगे और एक पीस मैंने पनीर का बचा के रखा था तो पनीर का पीस यहीं पर डाल देंगे। इससे क्या होता है कि हमें अलग से क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सभी मसाले अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना फाइन पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पनीर ना डालना चाहें मसालों के साथ में तो आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
या फिर आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। तो ग्राइंड किए हुए मसाले को साइड में रखेंगे और जो पनीर मैंने कुक होने के लिए रखा था, तो पनीर भी एक तरफ से अच्छे से कुक हो गया है। तो पनीर की सारी पीसेस हमें एक एक करके पलट देना है और पलटने के बाद इसके दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो मैं पनीर को यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो पनीर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और सेम कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है। उसमें 2 चम्मच बराबर रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है और साथ में 2 चम्मच ही बटर ऐड करेंगे। तो ये मैं घर का बना हुआ मक्खन ऐड कर रही हूँ, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ऑयल गर्म हुई हो गया है। यहीं पर मैंने 2 हरी मिर्च ली, उसको लंबाई में कट करके डाल दिया है और 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा को लच्छे में कर करके डाला है। जब अदरक और हरी मिर्च का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा, इसके बाद हमें पेस्ट डाल देना है। तो पूरा पेस्ट डाल दिया, इसमें और ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है। और जो दही वाला मैंने मिक्सचर बनाया था, इसमें मैंने पनीर को मैरिनेट किया था, तो दही वाला मिक्सचर भी मैंने इसमें डाल दिया है। कोई मसाला हमें वेस्ट नहीं करना है, सभी चीज़ों को हम यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सचर बाउल में बचा रह गया है और थोड़ा सा मिक्सचर मिक्सचर वाले जार में बचा रह गया है। तो 1 गिलास पानी मैंने बाउल में डाल करके मिक्सचर वाले जार में डाल दिया है, उस पानी को वहीं पर डाल देना है। और मसाले हमारे पहले ही कुक हो चुके थे, तो इसलिए मसाला ज़्यादा हमें यहाँ पर कुक नहीं करना है। मसाला कुछ ठीक है, तो मैंने वही वाला पानी डाल दिया है, 1 गिलास पानी। अब इसे भी अच्छे से कुक कर लेंगे। तो पनीर को इस रेसिपी को बनाने में धनिया और हल्दी का यूज़ नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ में मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। तो जो हमारी ग्रेवी है, आप देख सकते हैं कितनी थिक ग्रेवी दिख रही है, कितनी बढ़िया ग्रेवी दिख रही है। तो अब ग्रेवी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है और जो मैंने पनीर को कुक करके रखा था, तो पनीर भी पूरी यहीं पर डाल देंगे। तो पनीर डालने के बाद हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम में सभी चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेना है। और साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, तो तड़का पैन में मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, उसे मैंने हल्का हल्का भून लिया है। और जब कसूरी मेथी को भून के डालते हैं तो इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो कसूरी मेथी अच्छे से भून चुकी है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब कसूरी मेथी को हाथ में लेके क्रश करेंगे और क्रश करके पनीर में डाल देना है। और थोड़ा सा मैंने धनिया का पत्ता लिया, तो उसे बारीक कट कर लिया है। और धनिया के पत्ते के जो डंठल थे, मैंने मसाले के साथ ग्राइंड कर लिया था और धनिया के पत्ते मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो धनिया के पत्तों को भी मिक्स कर लेंगे। और अब क्या करना है कि इस पनीर में तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है और तड़का पैन में 2 चम्मच के बराबर देसी घी डालेंगे और घी में 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो पनीर की इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत कम समय में पनीर बन जाता है। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप ट्राई ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के एक प्यारा कमेंट दे दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो तड़का भी अच्छे से भुन चुका है। अब जो मैंने पनीर कढ़ाई में बना के रखा था, तो उस पनीर को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो तड़का था आप उसे कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, बट मैंने बाउल में पहले इसको ट्रांसफ़र किया है, इसके बाद इसका तड़का लगाया है। तो फ्रेंड्स, इस पनीर को आप पुलाव के साथ या फिर लच्छे पराठे के साथ यूज़ करें और ये पनीर बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है। तड़का पनीर में डालने के बाद आप इसका टेक्सचर और कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार रेसिपी को एक बार वो जरूर ट्राई करें। तो इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ मिले, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।